अकलतरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचरी में 2 अद्भुत पत्थरों से निर्मित अर्धनागेश्वर शिवलिंग बना आस्था का केंद्र। प्राकृतिक स्वरूप देख श्रद्धालु हो जाते हैं अभिभूत। जांजगीर चांपा अकलतरा विकासखंड के ग्राम पचरी में स्थित अर्धनागेश्वर शिवलिंग अपनी अनूठी बनावट और धार्मिक महत्ता के कारण शिव भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक रूप से 2 अलग अलग किस्म के पत्थरों से जुड़ा हुआ है, जो इसे अन्य शिवलिंगों से अलग और अद्वितीय बनाता है। यह अर्धनागेश्वर शिवलिंग ग्राम के तालाब किनारे स्थित महामाया मंदिर के समीप स्थापित है। इसका निर्माण स्वर्गीय मनराखन शर्मा की स्मृति में उनके परिवार द्वारा कराया गया, जिससे ये स्थल धार्मिक आस्था के साथ साथ पारिवारिक श्रद्धांजलि का भी प्रतीक बन गया है। शिवलिंग का प्राकृतिक स्वरूप लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि 2 अलग अलग प्रकार के पत्थरों का बिना किसी कृत्रिम जोड़ के एकाकार होना भगवान शिव की अद्भुत महिमा और प्रकृति के चमत्कार का प्रतीक है। सावन माह, महाशिवरात्रि तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां भगवान शिव की पूजा कर श्रद्धालु कृतार्थ हो सकते हैं। ग्राम के प्रतिष्ठित नागरिक राजा शर्मा ने बताया कि पचरी गांव का महामाया मंदिर और शिव मंदिर वर्षों पुरानी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने मंदिर के इतिहास, स्थापना और गांव की धार्मिक परंपराओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह स्थल केवल पूजा अर्चना का केंद्र ही नहीं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान भी बन रही है। उन्होंने लोगों से इस धार्मिक धरोहर के संरक्षण एवं इसकी महत्ता को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। ग्रामवासियों का कहना है कि अर्धनागेश्वर शिवलिंग की ख्याति धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने की संभावना बन रही है। यदि इस धार्मिक स्थल का समुचित विकास और प्रचार प्रसार किया जाए, तो यह क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में अपनी विशेष पहचान बना सकता है। प्राकृतिक अद्भुत स्वरूप, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का अनूठा संगम समेटे ग्राम पचरी का अर्धनागेश्वर शिवलिंग आज श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवंत प्रतीक बनकर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जी, राजा शर्मा, गांव का नाम पचरी और इतिहास ये है कि महामाया देवी गांव का माता चौरा बोलते हैं जिसको। और इसमें सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि माने कि इसको मानता देवी है। आज भी यहाँ महामाया के तौर पे काला बकरी करके माने पुजाई वगैरह भी देते हैं। गांव का ठाकुर देवता है, जिसका प्रमाण ये है कि आज भी निकालते हो 24 घंटा के अंदर। बहुत छोटा सा रहता है वो, और छोटा सा रहने के बाद 24 घंटा उसको दूध में डुबा के रखते हैं अपन, और इतना बड़ा हो जाता है कि माने कि वो छोटा सा उंगली जैसा रहता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर उसको ना उसके जगह में दबाया जाता है, और उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ता है तो उसको भी माने सफ़ेद बकरा वगैरह दे करके माने उसको माने निकालते हैं समाज में। ये जैसे भोलेनाथ के जो वो है माने मंदिर जो बना है अर्धनागेश्वर का, मेरे पापा जी का एक्सपायर्ड हुआ, पापा जी के ख़त्म होने में लोग मठ बनाते हैं, और जिसमें लोगों का विचार था कि ये क्या है, बूढ़ा महादेव करके मानता देवता है, और जिसमें गांव के लोगों का भी मानसिकता था और हमारा भी मानसिकता था। लोग मठ बनाते हैं तो हमको मंदिर बनाना है, चूँकि खुले में पड़ा था वो, और मंदिर बना है। और उसके मंदिर बनने से मैं कहता हूँ कि काफ़ी लोग माने उत्साहित हुए भी, और आज भी हो रहे हैं। उसका पूजा करने से लोगों को काफ़ी प्रतिफल मिल रहा है, अच्छा हो रहा है। जिसके लिए मैं ये कहूँगा कि माने कि अभी श्रावण मास के कल सावन लगा है, जिसके बाद माने उसमें पूजा पाठ वगैरह गांव के महिलाएं लोग, बाल बच्चे सभी पूजा पाठ करते हैं, और उससे काफ़ी कुछ लाभ लेते हैं। दूध में नहलाते हैं, पूजा पाठ के जो भी तौर तरीके होते हैं, बेल पत्ते 108 बेल पत्ते, चावल सब चढ़ाया जाता है। उसमें संदर्भ ये है कि मज़े की बात है कि मानता देवी का तात्पर्य ये होता है कि जो देवी को तुम बोलो, मन्नत रखो और पूरा हो जाए। शायद मैं ये कहता हूँ कि हमारे गांव के महामाया में है ऐसा कुछ गुण, जिसके नाम से सब चीज़ किया जा रहा है, होता ही है। और मैं ये चाहूँगा कि लोग इसको मानते रहें, मानते जाते रहेंगे ना, तो आने वाला समय काफ़ी अच्छा होते रहेगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका इतिहास इतना अच्छा है कि मैंने उसके बारे में बोलोगे तो फिर वो नया बात को रिविज़न करने वाला है, पुनरावृत्ति करने वाला बात है। मैं इतनी कहा कि मैं ये कहूँगा कि अभी सावन सोमवार में माने कुछ प्रसाद वसाद का भी वितरण होता है। गांव के लोग भी उत्साहित होकर काम करते हैं, माने प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसमें माने लोगों का उत्साह देख के ये लगता है कि वाकई में ना महाकालेश्वर उज्जैन जाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि अर्धनागेश्वर का प्रतीक ये है कि माने आधा देवी है और आधा माने देवता है। मतलब महादेव और पार्वती दोनों एक साथ है। वो मंदिर शायद ना यही विराजमान है और है पचरी गांव में ही है, जो कि लोगों को अभी वो ज्ञान नहीं है। शायद वो ज्ञान तो मैं विकसित कर रहा हूँ,
किंतु ये टीवी या मीडिया के माध्यम से, जिसमें मेरे साहू भाई लोग या मीडिया वाले लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, इतना करके मैं ख़त्म करता हूँ।